JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के एडवांस सिंपल तरीके से आइए हम उस क्वेश्चन को आसानी से चेक करते हैं। जैसे दिया हुआ इफ y इक्वल टू e के पावर x अपॉन x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट फंक्शन जो दिया रहता है उसको हम राइट करते हैं। गिवन दैट y इक्वल टू e के पावर x अपॉन x। तो हमें याद होगा ऐसा फंक्शन हम सॉल्व करे थे। यदि u अपॉन v के टर्म में अगर फार्मूला कोई दिया रहता है, फंक्शन ए यू और भी आपका वेरिएबल दिया रहता है, तो उसका वैल्यू होती है डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लर्न कर लें। कभी जब भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में, तो उस टाइप के फंक्शन का हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिफरेंशियल का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ फंक्शन आपका क्या दिया हुआ y इक्वल टू e के पावर x अपॉन e के x। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू e के पावर x अपॉन x। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। डायरेक्ट हम फार्मूला देखेंगे। यहाँ न्यूमरेटर u है और डिनोमिनेटर v है, तो यहाँ पे क्या दिया e के पावर x और डिनोमिनेटर में हमारा x दिया है। तो इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिफरेंशियल डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। बस एक वन लाइन का क्वेश्चन है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। क्लियर है, ऐसे फार्मूला बन जाएगा माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि e के पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e के पावर x माइनस e के पावर x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हमने बस डायरेक्टली आपको फार्मूले के फॉर्म में क्वेश्चन को राइट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई के पावर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन के वैल्यू को इवैल्यूएट करा देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को रख देंगे। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा e के पावर x इंटू एक्स माइनस 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू cos x अपॉन log x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया हुआ, लिख देंगे डायरेक्ट गिवन दैट y इक्वल टू cos x अपॉन log बेस e इंटू x। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारा फार्मूला कहते हैं u अपॉन v का क्या फार्मूला कहता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर फंक्शन u अपॉन v में दिया होता है तो डायरेक्ट हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या कराएंगे, सॉल्व कर देंगे। तो वही फार्मूला यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हम सिंपल टर्म क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यानी फिर क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा cos x माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x। इसको हम बाहर लिख देंगे माइनस साइन x इंटू log x। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos x और 1 अपॉन log x का क्या होता है 1 अपॉन x। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी log x का स्क्वायर, log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, या तो ऐसे ही छोड़ देंगे या तो सेकेंड स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट हमारा यही वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स log x माइनस cos x इंटू 1 अपॉन x अपॉन log x का
होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये वाला फार्मूला हमेशा कॉन्सेप्ट बेसिस पे कॉन्सेप्ट रखना होगा, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होता है। ठीक है।